विजय गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर। बीजेपी के नेता विजय गोयल। विजय जी, प्रियंका गांधी जी बधाई दे रही हैं, कह रही हैं दिल्ली ने बदलाव के लिए वोट दिया, बधाई स्वीकार कर रहे हैं उनकी। मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस को थोड़ी सी अकल आ गई है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का चेहरा पहचान लिया और लोकसभा की तरह समझौता करने की जगह वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए लड़े। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही पर वो कम से कम लड़े। ये इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि सभी पार्टियों ने माना है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी करनी में फ़र्क है और वो राजनीति में रहने के लायक नहीं है। आपने कहा है सत्य की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी कह रही है एजेंसीज की जीत हुई है। विजय जी, मैं समझता हूँ ये जनता की जीत हुई है और ये वोट आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार के खिलाफ गया है। जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे पंजाबी वोट का, वैश्य वोट का, उससे नहीं हुआ है। लोगों ने एंटी केजरीवाल गवर्नमेंट वोट डाला है क्योंकि लोग 10 साल में जिस तरह से दिल्ली स्लम बन गई थी, सारे लोग तो उसी टूटी सड़कों से जाते थे ना, सारे लोग उसी गंदी यमुना का पानी पीते नहीं तो फिर एक डेटा और जल्दी से बताइए। देखिए कांग्रेस के अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन एक जल्दी से एक जवाब और दीजिए। इस बार जो मुस्लिम बहुल सीटें उसमें भी चेंज दिख रहा है, पिछली बार से आपका परफॉर्मेंस 100% अच्छा है, तो क्या मुस्लिमों ने भी बीजेपी को वोट दिया? अगर एग्जांपल ले तो मुस्तफाबाद सीट जहां से आपके कैंडिडेट सबसे आगे, बहुत मार्जिन से आगे। मैं तो समझता हूं कि मैं तो चांदनी चौक से लड़ता रहा हूं, मुस्लिम्स का जहन जानता हूं और अब मुस्लिम्स ने भी ये देखा है कि मोदी की सरकार जब विकास कर रही है तो सभी लोगों के लिए विकास कर रहा है, जिसके सभी को उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि दिल्ली को स्लम बना दिया है, उनका भी विकास नहीं हो पा रहा, उनके बच्चों का भी भविष्य है, वो भी गंदी यमुना का पानी पी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम्स में भी धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है और आना भी क्यों नहीं चाहिए जी, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। ये बताइए कि अगर आज अरविंद केजरीवाल आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को मैं ये सुनूंगा कि जो आपकी भ्रमित करने की, गुमराह करने की, झूठे वायदे करने की राजनीति थी, जिसको आपने शुरू किया था झूठी बच्चों के, अपने बच्चों की कसम से, जिसने आपने शुरू किया था बंगला गाड़ी सिक्योरिटी लूंगा, ऐसा पोज किया था मानो आपसे ज़्यादा ईमानदार और आम आदमी की तरह, साधारण आदमी की तरह कोई नहीं हो। जब आप वैगन आर में मफलर पहन के घूमते थे, पर उसके बाद शीश महल तक आपने जो यात्रा की, तो भैया इसकी राजनीति ऐसे चलती नहीं है और काठ की हांडी जो है वो बार बार चढ़ती नहीं है। जितनी जल्दी आप राजनीति में आए थे उतनी जल्दी ही आपकी राजनीति से विदाई होगी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो आपको सुन लिया, अब अभय दुबे जो है कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी आपको सुन रहे हैं। विजय जी, अभय जी, विजय गोयल आपको बधाई दे रहे हैं कि कम से कम आपको अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा पसंद समझ में आ गया और दिल्ली में आपने कोशिश तो की। नहीं, क्या कहेंगे नतीजों के बारे में? और जोड़ी कि कांग्रेस को अकल आ गई, क्या कहेंगे? विजय गोयल जी ने जो व्यक्त किया है वही आज के परिणामों की सच्चाई है। आप पार्टी को हराने के लिए समूची दिल्ली ने वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की नेचुरल चॉइस कभी भी नहीं रही है। समूची दिल्ली ने तय किया था कि ये जो मुखौटा है, जो छद्म वेश धारण करके रखा है, इसको उतार करके फेंकना है। और जहाँ तक बात रही दिल्ली की बदहाली और बर्बादी की, तो दोनों राजनीतिक दल रिस्पॉन्सिबल थे। क्या एनजीटी ने यमुना के लिए दोनों पर 50 करोड़ विजय जी नाना नाना कर रहे हैं, वो अपना सर हिला रहे हैं, कह रहे नाना नाना सरकार पर। विजय गोयल क्या सुनिए, एक मिनट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल 16 सर्वोच्च अदालत ने दोनों को दंडित किया। यमुना के लिए दोनों को दंडित किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। 1442 1442 आईपीसी का क्राइम रेट पूरे वर्ल्ड की किसी सिटी में नहीं है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन विजय गोयल जी, वैकल्पिक नेतृत्व दुर्गति आप दोनों ने मिल करके की दिल्ली की, और खामियाजा सिर्फ आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। आप भी उतने ही जिम्मेदार थे दिल्ली की दुर्गति। नहीं, उन्होंने तो उनको जानकारी नहीं है, भुगता नहीं। अभी विजय गोयल जी बोले उनको जानकारी नहीं है। 2013 में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब सबसे ज़्यादा सीटें हमारी आई थी, मात्र 4-5 सीटें हमारी कम रही थी। पर ये कांग्रेस थी जिसने अरविंद केजरीवाल को उस समय बेअक्ली करके जिंदा किया था। और उस समय
केजरीवाल ने भी कसम खाई थी कि मैं ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना दूंगा, पर दोनों बीजेपी को हटाने के लिए आए। तो 2013 में भी हम ही सत्ता के नजदीक नहीं, पहुंचे थे। 2013 ये की लोग बात नहीं आप कर रहे हैं। मैं एक मिनट विजय जी, इनसे हमारे साथ अभय दुबे जो है, अभय दुबे जी, हमने अजय जी से पूछा था, अजय माकन जी से, तो उन्होंने कहा था कि 2013 जैसी स्थिति आई तो हम दोबारा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखा आपने, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लड़ लो आपस में, हरा दो एक दूसरे को। यानी इंडिया ब्लॉक ये मानता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लोकसभा की तरह विधानसभा में भी गए होते तो नतीजे बदल सकते थे। क्या कांग्रेस को भी ये लगता है? अगर कांग्रेस उनके साथ जाती तो कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती थी। गौरव जी, एक लाइन में अगर इस चुनाव के परिणाम को एक लाइन में परिभाषित करना है तो एक पे एक फ्री, केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री। जो कर्म किए हैं उसके परिणाम भुगतने पड़े। दूसरी बात उमर अब्दुल्ला साहब की थी, तो 2013 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर के तले जो इन्होंने अन्ना हजारे और केजरीवाल जी ने मूवमेंट खड़ा किया था, जो विवेकानंद फाउंडेशन से संचालित होता था, तो पी टीम थी इन्हीं लोगों की। हमको किस तरह बदनाम किया? झूठ, जिसमें किसी अदालत में वो मुकदमे नहीं ठहरे। मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी के प्रति इतनी नफरत थी इन लोगों को, तो दिल्ली ने उन लोगों को सबक सिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष हमारे सामने। देखिए, यहाँ अवधेश जी भी कुछ आपको बता रहे हैं वो अन्ना आंदोलन के बारे में। अवधेश जी कुछ बता रहे हैं आपको अभय दुबे। स्वामी अग्निवेश जी का ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें वो कपिल सिब्बल जी से बात कर रहे थे, ये भाई कपिल जी, ये तो अन्ना हाथी है, तो हट ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, ये तो अनशन छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो कांग्रेस उसके पीछे थी। कांग्रेस ने इसीलिए बहुत जल्दी उनसे बातचीत की। चौथे दिन मंत्री लोग बातचीत करने लगे। हाँ। और तो यही तो समस्या है ना कि आपने खड़ा किया, आपने उस आंदोलन के साथ बातचीत की, आपने समझौते किए, आपके मंत्री बैठे, आपने चुनाव, आपने सरकार बनाने में मदद की और नाम हो जाता है। बताइए अभय दुबे, आप दोनों बीजेपी और अवधेश जी कह रहे हैं कि आपने जन्म दिया इस अरविंद केजरीवाल की शख्सियत को और अब आप उसको बीजेपी पे डाल रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है, हम इनकी तरह रास्ते में कील कांटे नहीं बिछाते, इनकी तरह लाठीचार्ज करके लहूलुहान नहीं करते किसानों को। हम लोगों ने चर्चा की और आजाद भारत का इतिहास साक्षी है कि आंदोलनकारियों से विनम्रता से कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की। हाँ, तब तो फिर अभय जी, इस लॉजिक से तो आप लोगों ने गलती की थी लोकसभा चुनाव साथ लड़के। तो ये गलती थी आपकी, आप लोकसभा भी साथ ही लड़े ना? नहीं, देखिए, नहीं, लोकसभा जो चुनाव साथ में लड़े वो बड़े कैनवास पर। देखिए, हमने ये कहा था कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के जो चुनाव होंगे वो बड़े बेईमानों को हराने के लिए छोटे बेईमानों का साथ अस्थायी रूप से हमने लिया था।